एक लड़का अपनी जान की भीख मांग रहा है। तभी गैस लीक होने की खौफनाक आवाज गूंजती है और एक भयानक आग की लपट उसके शरीर को पल भर में राख कर देती है। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी धड़कनों को जरा थाम लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शोर भरे बास्केटबॉल कोर्ट से, जहां खिलाड़ियों के जूतों की रगड़ और दर्शकों की चीखें गूंज रही हैं। मैदान में पसीना और तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। डीन नाम का एक लड़का गुस्से में है और वो जोर से टाइम आउट चिल्लाता है। वो अपने खिलाड़ियों को पास बुलाता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हमारे पास सिर्फ 44 सेकंड बचे हैं और हमें किसी भी हाल में ये गेम जीतना है। वो अपने सबसे होनहार खिलाड़ी मेसन को देखता है, जिसे सब प्यार से हॉर्स बुलाते हैं। मेसन गेंद को अपने हाथों में लेता है और एक लंबी सांस खींचकर हवा में उछलता है। गेंद सीधा बास्केट के अंदर जाती है और पूरा स्टेडियम खुशी से पागल हो जाता है। सब लोग जश्न मनाने में डूब जाते हैं, पर किसी को एहसास नहीं होता कि मेसन गायब है। मैं आपको ले चलता हूं सीधे लॉकर रूम में, जहां गर्म पानी की भाप से धुंध फैली हुई है। मेसन बिल्कुल अकेला शावर ले रहा है और पानी की बूंदें उसके चेहरे से गिर रही हैं। तभी अचानक ऊपर लगे बल्ब झपकने लगते हैं, जैसे कोई बुरी शक्ति वहां आ गई हो। मेसन घबराकर डीन का नाम पुकारता है, पर वहां सन्नाटे के अलावा और कोई नहीं है। अचानक एक भारी लोहे के टकराने की आवाज आती है और मेसन की धड़कनें तेज होने लगती हैं। उसे गैस के लीक होने की बदबू आती है। वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, पर वो दरवाजा किसी ने बाहर से जाम कर दिया है। वो पूरी ताकत से दरवाजे को पीटता है। तभी एक छोटी सी चिंगारी उठती है और पूरा शावर रूम एक भयानक आग में बदल जाता है। मेसन की चीखें उस आग में दफन हो जाती हैं और वो दर्द से तड़पकर वहीं खत्म हो जाता है। अगली सुबह की हल्की धूप खिली है और रेल नाम का लड़का एक दरवाजे को पीट रहा है। वो अपनी कजिन क्रिस को जगा रहा है। क्रिस नींद से उठकर बहुत चिड़चिड़ी लग रही है। रेल उसे इस नए शहर में सहज महसूस कराना चाहता है। वो उसे बताता है कि वो स्टील मिल में काम करता है। क्रिस पुराने म्यूजिक की दीवानी है, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा टूटी हुई और शांत है। रेल उसे बताता है कि आज उसका नए स्कूल में पहला दिन है और वो उसे अपनी गाड़ी में पेलिंगटन हाई स्कूल ले जाता है। ये स्कूल देखने में बहुत पुराना और अजीब लग रहा है। इसकी दीवारों में जैसे कई राज छिपे हुए हैं। रेल क्रिस को समझाता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है और वो चाहे तो अपने हिसाब से दोस्त बना सकती है। वो उसे ग्रेस नाम की एक लड़की दिखाता है, जो वहां के सबसे मशहूर लोगों के साथ खड़ी है। क्रिस अपने लिए अलॉट किए गए लॉकर के पास पहुंचती है। उस लॉकर के ऊपर बहुत ही भद्दे तरीके से हॉर्स लिखा है। जैसे ही क्रिस उस लॉकर को खोलने लगती है, डीन वहां आ धमकता है और उसका हाथ झटक देता है। डीन की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा है। वो कहता है कि ये लॉकर उसके मरे हुए दोस्त का है। क्रिस बहुत ही शांति से उसे जवाब देती है कि ये स्कूल बहुत पुराना है और यहाँ सब लॉकर किसी मरे हुए के हैं। तभी वहां रेल आ जाता है और वो माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता है, पर डीन रुकने का नाम नहीं लेता। वो क्रिस की पुराने और काले अतीत को सबके सामने लाता है। वो कहता है कि ये लड़की एक नशेड़ी है और ये अभी हाल ही में रिहैब से बाहर आई है। डीन यहाँ तक कह देता है कि इसने अपने पिता को मारा है। ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू और गुस्सा भर आता है और वो सीधा डीन को एक जोरदार धक्का मारता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहां मिस्टर क्रेविन नाम के टीचर आ जाते हैं। वो बहुत ही सख्त और गुस्से वाले इंसान हैं। वो उन सभी को सजा के तौर पर डिटेंशन रूम में भेज देते हैं। डिटेंशन रूम बहुत ही अंधेरा और धूल से भरा हुआ है, जहां हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। क्रिस चुपचाप एक पुरानी अलमारी को साफ कर रही है। तभी उसका हाथ किसी ठंडी और अजीब सी चीज से टकराता है। वो उसे बाहर निकालती है। वो लकड़ी से बनी एक इंसानी खोपड़ी जैसी सीटी है। उस सीटी को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डीन उसे देखकर मजाक उड़ाता है कि ये कोई नशे का पाइप है। मिस्टर क्रेवन उस खोपड़ी नुमा सीटी को क्रिस के हाथ से छीन लेते हैं। वो उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। उस पर एक बहुत ही प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है।
क्रेवन उसे पढ़ते हैं, जिसका मतलब है मरे हुए को बुलाना। क्रेवन अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते और वो उस खोपड़ी को अपने होठों से लगाकर फूंक मारते हैं। एक तीखी और रूह कांप कपा देने वाली चीख गूंजती है। वो आवाज इंसानी नहीं बल्कि किसी शैतान की चीख जैसी है। कमरे का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है और उन सब के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है। क्रेवन सीटी को अपनी जेब में रख लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस सीटी की मनहूस आवाज अभी भी उनके दिमाग में एक गूंज की तरह बज रही है। शाम का वक्त हो चुका है और ग्रेस सभी को अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है, पर किसी को नहीं पता कि उस सीटी बजने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़े श्राप को न्योता दे दिया है। मिस्टर क्रेवन अपने घर में बिल्कुल अकेले हैं और वो बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं। कमरे में धुआं बहुत ज्यादा भर चुका है। तभी उन्हें परछाइयों के बीच एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। वो परछाई कोई आम परछाई नहीं है, वो बिल्कुल क्रेवन के जैसी ही दिख रही है, पर बहुत भयानक है। वो खौफनाक प्रेत धीरे धीरे क्रेवन की तरफ बढ़ता है। क्रेवन डर के मारे पीछे खिसकते हैं, पर उनके पैर सुन्न पड़ चुके हैं। वो खौफनाक प्रेत अपने काले हाथों को क्रेवन के सीने में डाल देता है और उनके फेफड़ों को अंदर से बुरी तरह कुचलने लगता है। कुछ ही पलों में क्रेवन फर्श पर तड़प कर दम तोड़ देते हैं और वो परछाई हवा में कहीं गायब हो जाती है। अगली सुबह स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि क्रेवन की मौत फेफड़ों के कैंसर से हो गई है। ये बात सुनकर क्रिस और एली अंदर तक कांप जाते हैं, क्योंकि कल तक क्रेवन बिल्कुल ठीक और स्वस्थ थे। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब उसी सीटी का किया धरा है और अब वो श्राप उन सभी के पीछे पड़ गया है। क्रिस और एली नाम की एक बहुत ही होशियार लड़की इस राज को सुलझाने के लिए मेसन की दादी आइवी के पास जाते हैं। आइवी का घर बाहर से ही बहुत डरावना और मनहूस लग रहा है। वो दोनों डरते हुए उस पुरानी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। आइवी एक कुर्सी पर बैठी है और उसकी आंखें बहुत अजीब हैं। वो उन दोनों को देखकर एक ठंडी सांस लेती है। क्रिस उसे उस खोपड़ी वाली सीटी के बारे में बताती है। ये सुनकर आइवी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में उन्हें बताती है कि वो एज़टेक सभ्यता की मौत की सीटी है। उस सीटी पर लिखा है अपनी मौत को दावत देना, जिसका मतलब है कि जिसने भी उसे सुना है वो बचेगा नहीं। आइवी बताती है कि मौत हर इंसान का इंतजार करती है, पर ये सीटी उस मौत को रास्ता दिखाकर जल्दी बुला लेती है। क्रिस पूछती है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। आइवी कहती है कि इससे बचने का बस एक ही रास्ता था कि तुम पैदा ही ना होते। उधर दूसरी तरफ ग्रेस अपने घर में शीशे के सामने खड़ी है। वो अपने चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही है। अचानक उसके चेहरे की चमड़ी ढीली पड़ने लगती है। वो घबराकर अपनी आंखों को रगड़ती है, पर जब वो दोबारा देखती है तो उसकी झुर्रियां बढ़ने लगती हैं। उसके खूबसूरत बाल अचानक से सफ़ेद और रूखे होने लगते हैं। वो चीखती है, पर उसकी आवाज़ एक बुढ़िया की तरह कांप रही है। उसका पूरा शरीर चंद पलों में 80 साल का हो जाता है। हड्डियों के टूटने की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं और ग्रेस तड़पते हुए वहीं फर्श पर एक बूढ़ी औरत की तरह दम तोड़ देती है। डीन रात के अंधेरे में अपनी कार को बहुत तेज चला रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उसके माथे से पसीना बह रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार के अंदर ही उसके साथ बैठा है। तभी अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक भयानक परछाई दिखती है। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि ग्रेस की सड़ी गली लाश की है। डीन डर के मारे अपनी कार का स्टीयरिंग बुरी तरह घुमा देता है। कार हवा में उछलती है और कई पलटी खाते हुए एक पेड़ से टकराती है। लोहे के पिचकने और शीशे के टूटने की आवाज से सन्नाटा चीर जाता है। डीन का शरीर कार के अंदर बुरी तरह से फंसकर कुचल चुका है और मौत का वो खौफनाक साया मुस्कुराते हुए वहां से दूर चला जाता है। क्रिस, रेल और एली अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनके आसपास मौत का खौफ मंडरा रहा है। उन्हें पता चल चुका है कि अगली बारी उन्हीं में से किसी एक की है। वो आखिरी उम्मीद में आइवी के पास वापस जाते हैं। आइवी अब अपनी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। उसकी सांसें अटक रही हैं और वो बहुत कमज़ोर हो गई है। वो उन्हें अपने करीब बुलाती है और एक आखिरी राज बताती है कि इस श्राप को किसी और पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
अगर वो मरने से ठीक पहले किसी दूसरे इंसान को अपने खून से निशान लगा दें तो मौत उस इंसान के पीछे चली जाएगी। ये सुनकर रेल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो जानता है कि उसे क्या करना है और वो वहां से भाग निकलता है। रात का भयानक अंधेरा छा चुका है और रेल एक पुराने और सुनसान चर्च के पास पहुंचता है। वहां नूह नाम का एक पादरी है जो असल में एक ड्रग डीलर है। वो एक बहुत ही घटिया और पापी इंसान है। रेल पीछे से वार करके नूह को बेहोश कर देता है। स्टील मिल में अंदर एक कुर्सी से बुरी तरह बांध देता है। नूह जब होश में आता है तो वो रेल को देखकर गालियां देता है, पर रेल बहुत ही खामोशी से अपनी जेब से एक नाखून निकालता है। उसे पता है कि अब उसका वक्त आ चुका है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और मौत करीब आ रही है। रेल उस नाखून से अपना हाथ काट लेता है और खून से सने हाथ को नूह की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी बाजा बहुत जोर से खुलता है। क्रिस और एली हांफते हुए अंदर दौड़ कर आते हैं। क्रिस रोते हुए रेल से कहती है कि वो ऐसा ना करे। चाहे नूह कितना भी बुरा हो, पर वो किसी की जान नहीं ले सकते। रेल उनकी आंखों में वो बेबसी देखता है और उसका हाथ नूह तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। वो अपने अंदर की इंसानियत को मरने नहीं देता। एक भयानक और विशाल प्रेत हवा में से प्रकट होता है। वो प्रेत सीधा रेल की तरफ बहुत तेजी से झपटता है। रेल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो प्रेत उसके शरीर को एक कबाड़ के टुकड़े की तरह बीच से चीर देता है। खून के फव्वारे गिरते हैं। क्रिस अपने भाई को अपनी आंखों के सामने देख चीख पड़ती है। ये नज़ारा इतना खौफनाक है कि रूह तक काम जाती है। एली क्रिस को वहां से खींचकर बाहर निकालती है। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। एली के दिमाग में अचानक एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। वो क्रिस से कहती है कि ये श्राप मौत तक पीछा करेगा, पर क्या हो अगर हम कुछ पलों के लिए मर जाएं? एली के पास उसकी कार में कुछ मेडिकल का सामान रखा है। वो दोनों एक पुराने और शांत गोदाम में जाते हैं। एली इंजेक्शन तैयार करती है जिससे उनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है जिसमें उनकी जान जा सकती है। क्रिस बिना कुछ सोचे अपनी बाह आगे बढ़ा देती है। एली उसके शरीर में वो दवा डाल देती है। कुछ ही सेकंड में क्रिस की आंखें उलटने लगती हैं, उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। वो जमीन पर एक बेजान लाश की तरह गिर जाती है। एली अब खुद को इंजेक्शन लगाने ही वाली है, तभी वहां नूह आ धमकता है। वो बहुत गुस्से में है और वो एली पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच एक भयानक हाथापाई होती है और इस लड़ाई में नूह का हाथ एली के बहते हुए खून से लग जाता है। ये खून का लगना उस श्राप का सीधा ट्रांसफर था। नूह को अचानक एक भयानक चीख सुनाई देती है। उसका वही खौफनाक प्रेत उसके सामने आ खड़ा होता है। नूह डर के मारे पीछे भागता है, पर वो प्रेत उसे दबोच लेता है। वो प्रेत नूह के सीने में अपने नाखून गाड़ देता है और उसे बेरहमी से फाड़कर वहीं मार देता है। उधर एली अपनी आखिरी ताकत लगाकर क्रिस के सीने पर शॉक देती है और उसे जिंदा करने की कोशिश करती है। एक झटके के साथ क्रिस अपनी आंखें खोलती है और वो बहुत तेजी से हवा को अपने फेफड़ों में खींचती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। खौफ का ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट सीन कमेंट करें। मिलते हैं अगले किसी खौफनाक रहस्य में।